सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आदि काव्य में कबीर का काव्य शिल्प पढ़ेंगे। और ये जो कबीर का काव्य शिल्प है, हिंदी साहित्य की सभी प्रमुख प्रतियोगिताओं जैसे यूपीएससी, आईएएस, वैकल्पिक विषय, स्टेट, पीसीएस आदि विभिन्न विद्यालयों के बीए और एमए हिंदी पाठ्यक्रमों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कि कबीर का काव्य शिल्प आदि काल में कैसा था। आंसर है, संत कबीरदास हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग यानी भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी यानी कि निर्गुण शाखा के सर्वोपरि कवि और महान समाज सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने किसी विश्वविद्यालय या आश्रम में जाकर कोई किताबी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने कभी हाथ में कलम नहीं पकड़ी, इसके बावजूद उनका काव्य शिल्प अत्यंत समृद्ध, प्रभावशाली और सीधे जनमानस के हृदय पर प्रहार करने वाला है। कबीर का काव्य शिल्प किसी बने बनाए शास्त्रीय ढांचे या कड़े व्याकरणिक नियमों से नहीं बंधा है, बल्कि वह उनके सीधे जीवन अनुभवों और सच्चाई की बुनियाद पर खड़ा है। कबीर के काव्य की सबसे पहली और प्रमुख विशेषता उनकी अनूठी भाषा शैली है। कबीर जी घुमक्कड़ स्वभाव के साधु थे। वे अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में घूमकर साधु संगत किया करते थे। यही कारण है कि उनकी भाषा में किसी एक बोली का प्रभाव न होकर अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी और खड़ी बोली का सुंदर मेल दिखाई देता है। महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी इस बहुरंगी भाषा को सद्दुकड़ी नाम दिया, जबकि कुछ अन्य विद्वान इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। कबीर ने जन सामान्य को अपनी बात समझाने के लिए क्लिष्ट और कठिन संस्कृत के स्थान पर लोक भाषा को अपनाया, जिससे उनका संदेश हर वर्ग तक आसानी से पहुंच सका। काव्य रूपों की दृष्टि से देखें तो कबीर की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों द्वारा बीजक नाम से किया गया। कबीर की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया? बीजक नाम से, जिसके मुख्य रूप से 3 अंग हैं। पहला है साखी, दूसरा सबद और तीसरा रमैनी। साखी वास्तव में साक्षी शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। साखियों में कबीर ने दोहा, छंद के माध्यम से अपने जीवन दर्शन, नीति और ईश्वर भक्ति के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। शब्द संगीतात्मक पद है। शब्द क्या है? संगीतात्मक पद, जिन्हें गाया जा सकता है, और इनमें कबीर की रहस्यवादी भावना तथा ईश्वर प्रेम छलकता है। वहीं रामायणी में चौपाई और दोहा छंद के माध्यम से दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को पिरोया गया है। कबीर की काव्य कला की एक और अद्भुत विशेषता उनकी प्रतीक योजना है। अपने गहन और कठिन आध्यात्मिक विचारों को साधारण जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने दैनिक जीवन के व्यवहारिक प्रतीकों का उपयोग किया। उदाहरण के लिए वे ईश्वर को कुम्हार और जीव को माटी का प्रतीक मानते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर और उसके आचरण की पवित्रता को दर्शाने के लिए वे सूती चादर का प्रतीक चुनते हैं। जीवात्मा को हंस तथा ईश्वर और आत्मा के संबंध को प्रियतम और प्रेयसी के रूप में चित्रित करना उनके काव्य की बहुत सुंदर विशेषता है। इन प्रतीकों के साथ साथ कबीर के काव्य में उलट बांसियों का प्रयोग अत्यंत आकर्षक है। उलट बांसियां ऐसी पंक्तियां होती हैं जो पहली बार सुनने पर पूरी तरह से असंभव या उल्टी लगती हैं, किंतु जब उनका गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ समझा जाता है तो सत्य उजागर होता है। अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब वे कहते हैं कि समुद्र में आग लग गई है और नदियां जलकर कोयला हो गई है, तो इसका सीधा अर्थ यह होता है कि ज्ञान रूपी अग्नि के प्रकट होते ही अज्ञान रूपी समस्त वासनाएं समाप्त हो जाती है। जहां तक अलंकारों और
रसों का प्रश्न है। कबीर ने कभी जानबूझकर अपनी कविता को सजाने के लिए अलंकारों का सहारा नहीं लिया। उनके काव्य में अलंकार अनायास ही सहज रूप से आ गए हैं। रूपक, दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार उनकी पंक्तियों में स्वाभाविक रूप से बहते हुए महसूस होते हैं। रस के धरातल पर कबीर के काव्य का मुख्य रस शांत रस है, क्योंकि उनके जीवन का परम लक्ष्य मन की शांति, वैराग्य और ईश्वर प्राप्ति है। इसके अतिरिक्त प्रभु प्रेम के वर्णन में भक्ति रस और उलटबांसियों में अद्भुत रस का सुंदर समावेश देखने को मिलता है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। महान निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को ठीक ही वाणी का डिक्टेटर कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर कहा। कबीर का अपनी भाषा पर इतना जबरदस्त अधिकार था कि वे जैसा चाहते थे भाषा से वैसा ही काम लेते थे। कबीर का काव्य शिल्प किसी बाह्य सजावट, पांडित्य या किताबी नियमों पर नहीं है, बल्कि हृदय की निडरता, सहजता और आत्म अनुभव की शक्ति पर आधारित है। यही कारण है कि सैकड़ों वर्षों के बाद भी उनका काव्य उतना ही प्रासंगिक, सजीव और प्रेरणादायी बना हुआ है। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।